तो रिलेशन को समझने के लिए समझना होगा रिलेशन से ऊपर वाली जो सिड्डी थी जिस पर हम पैर रख के यहाँ रिलेशन पहुँचे हैं, या आप एक ऐसे इससे पहले वाली जो सिड्डी थी वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के नीचे जो पहला पायदान था वो था सेट। हम सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानते हैं तो रिलेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि हम सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंफ्यूज्ड हैं तो हम रिलेशन में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सेट था हमारे पास ए जिसके एलिमेंट थे 1 2 3। सेट बी था हमारे पास कोई, मान लेता हूं वो 2 3 था। ये सेट के एलिमेंट थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी था। ए क्रॉस बी था 1 2 3 क्रॉस 2 3। ये कैसे आया था? ये आया था 1 2 2 है भाई, ऐसे नहीं आया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर ऑर्डर्ड पेयर आते थे। यहां क्या आएगा? 1 2 1 3, फिर क्या आएगा? 2 2 2 3। ठीक है, फिर क्या आएगा? 3 2 और 3 3। ध्यान रखें ये ऑर्डर्ड पेयर था, ऑर्डर पेयर। ठीक है, यदि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी को बिलोंग करता था तो इसका मतलब यह था कि एक्स सेट ए को बिलोंग करता था एंड वाई जो है सेट बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर आपके पास ये ऑर्डर पेयर आए। यदि आपके पास दो सेट हैं और आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर उन सेट में कितने एलिमेंट हैं उनके मल्टीप्लिकेशन बराबर आएंगे। यहां पर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ ए जो है वो 3 है और नंबर ऑफ द बी कितना है? 2 है। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो आएगा वो 6 आएगा। 3 2 या 6 आएगा। ये एक सेट बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट बना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनाया और सेट में वहां पर एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है वहां पर ऑर्डर्ड पेयर। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये बहुत सारे एलिमेंट है। यहां पर हर ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट दे रखे हैं उनमें कुछ रिलेशन है। भाई जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उनमें आपस में कुछ रिलेशन है। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं इस सेट में। भाई मान लेता हूं हमारे पास दो सेट है। एक सेट हमारे पास ए था जिसके एलिमेंट क्या थे? 1 2 3 थे और दूसरा क्या बनाया था हमने? 2 और 3। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इन दोनों सेट के एलिमेंट के बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। वो रिलेशन क्या डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं एक रिलेशन है साहब एक्स कॉमा वाई में, इसके एलिमेंटों को एक्स मान लें, इसके एलिमेंटों को क्या मान लें? वाई मान लें। एक्स और वाई में एक रिलेशन है सर। क्या रिलेशन है? कि सर एक्स प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर आएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि x, इसके एलिमेंट x है, इसके एलिमेंट y है, तो कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट होगा? और रिलेशन क्या है x और y में? x और y में रिलेशन यहां पर क्या है? x और y में रिलेशन है कि x और y दोनों का सम जो है वो 5 के बराबर आएगा। तो क्या कहोगे? 1 किसी से रिलेट होगा क्या? भाई 1 किसी रिलेट नहीं होगा, क्यों? 1 2 से रिलेट करेंगे तो इन दोनों का सम 3 आएगा। 1 को 3 से रिलेट करेंगे तो 1 3 4 आएगा। तो इसका मतलब है 1 किसी से रिलेट नहीं होगा, 2 3 से रिलेट होगा। तो इस आर में ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? एक 2 3 आएगा और एक क्या आएगा? 3 2 आएगा। तो ये एक रिलेशन बना। ये जो रिलेशन बना वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का।
ये 2,3 और 3,2 कहाँ से आए? ये भाई जो आएंगे वो आपके इसी से आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो आप ये कह सकते हो कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सभी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर ऐसे भी आ जाएं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि दो सेट के अंदर कितने रिलेशन बन सकते हैं? भाई दो सेट है, दो सेट के अंदर कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? ये सबसेट ही तो है, ये क्या है? सबसेट है। किसका? इसका। तो इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? वो बन सकते हैं 2 to the power n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट है कि यदि पहले सेट के नंबर को n नाम दिया जाए, इसको m नाम दिया जाए तो m इंटू n। यदि दो सेट हैं, पहले सेट में n एलिमेंट है, दूसरे सेट में m एलिमेंट हैं, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों सेटों में कितने रिलेशन बनेंगे? तो बनेंगे 2 to the power m इंटू n। अब आप ये कह सकते हो यहां पर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6, माने कितने रिलेशन बनेंगे? माने 2 to the power 6। इतने रिलेशन बन सकते हैं। उन रिलेशन में से एक रिलेशन हमने ये भी लिखा है, ठीक है ना? उन रिलेशन में से हमने एक रिलेशन ये भी लिखा है जिसके ऑर्डर्ड पेयर ये हैं। क्लियर है ना? तो आप रिलेशन जब बनाने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है? और कितने रिलेशन बनेंगे? वो रिलेशन बनेंगे 2 to the power n इंटू m, यदि n पहले सेट में एलिमेंट है और m जो है दूसरे सेट में एलिमेंट है। एक बात यहां पर ये क्लियर करते हैं कि ये लिखा कैसे जाता है? कोई रिलेशन लिखा जाता है एक्स वाई सच दैट, क्या रिलेशन है उसको यहां लिखा जाता है। ठीक है ना? इस तरह के सेट को लिखने को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और इस तरह आने के जो फॉर्म है ना, ये रोस्टर फॉर्म कहते हैं इसका। रिलेशन का क्या है? रोस्टर फॉर्म। रिलेशन के इस तरह के लिखने को मैपिंग फॉर्मेट कहते हैं। यहां पर रिलेशन तीन तरह से लिखा गया है। ये जो रिलेशन है वो किस फॉर्मेट में लिखा गया? सेट बिल्डर फॉर्मेट में। ये जो रिलेशन लिखा गया रोस्टर फॉर्मेट में। ये रिलेशन जो लिखा गया मैपिंग फॉर्मेट में। तो आप एक रिलेशन को तीन फॉर्मेट में लिख सकते हो। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हमने क्या लिए? 1 2 और 3 लिए। हमने एक बी सेट लिया जिसके एलिमेंट हमने क्या लिए थे? 2 और 3 लिए थे। हमने ए क्रॉस बी करा, इसका मतलब है रिलेशन ए टू बी है। रिलेशन ए टू बी होना अलग बात है और बी टू ए होना अलग बात है। ये दो अलग अलग बातें हैं। ए से बी का रिलेशन, बी का ए से रिलेशन एलिमेंटों का। ठीक है? ये दो अलग अलग बात है। तो यहां पर कितना आएगा? 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 3,2 आएगा और 3 आएगा। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा आर एक्स वाई इज सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, या इस तरह के कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? इसमें से एक रिलेशन डिफाइन है एक्स और वाई में सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। अब मुझे बताइए आर के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं? एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तरुण इधर देख ले, ठीक है ना? यहां पर खाली आया, खाली। जब ये खाली आता है ना तो इस रिलेशन का एक नाम होता है। जब रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता, जब रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता तो इस रिलेशन का एक नाम होता है। क्या नाम होता है? इसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन।
क्या बात है, एम्प्टी रिलेशन। जैसे सेट था ना एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट भी था। तो आपसे पूछा है कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, माने कि साहब कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, एम्प्टी रिलेशन माना जाएगा। एक सेट है, मान लेता हूं उस सेट के एलिमेंट जो हैं 1,2,3 है। मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस ए निकालिए, तो आप निकाल सकते हो ना, कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, नाइन। 1,2,3 क्रॉस 1,2,3, दिस इज द 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3। दिस इज द ए क्रॉस ए, ठीक है, ये ए क्रॉस ए है। अब मेरा एक रिलेशन है इस सेट में, एक रिलेशन है x, y इज सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, वेयर x, y बिलोंग्स टू R। क्या रिलेशन है यहां पर x और y में, इससे x और y में रिलेशन है कि x और y का सम जो है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है। कितने ऑर्डर पेयर आएंगे जरा बताना अंडर दिस कंडीशन, इस रिलेशन को होल्ड करने वाले कितने ऑर्डर पे आएंगे, इनमें से कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर का सम जो है लेस देन 10 है, सारी आ जाएंगे। इसका मतलब है यहां पर जो है R A क्रॉस A के बराबर आ जाएगा, R के ऑर्डर पेयर A क्रॉस A के बराबर आ रहे हैं, तब इस R का एक नाम होता है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, मानी यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें ए क्रॉस ए के सभी ऑर्डर पेयर आते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी ऑर्डर पेयर रिलेशन में यदि आते हैं तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए साहब, अगला रिलेशन होता है, बहुत काम का है, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब जरा इस बात को अच्छी तरह देख लो तरुण, शायद आपने पढ़े नहीं, जानता मैं समझ रहा हूं। देखो एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1,2,3, एक रिलेशन इसी सेट के एलिमेंटों में आपस में डिफाइन है, ये ए है और ये ए है, 1 2 3, 1 2 और 3, इसके 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। हाँ भाई, अब 9 ऑर्डर पेयर में से मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं रोस्टर फॉर्मेट में, उनमें एक रिलेशन है 1 1, 1 2, 2 2 और 3 3। एक रिलेशन और लिख रहा हूं 1 1, 2 2, 3 3। एक रिलेशन और लिख रहा हूं 1 1, 2 2, 3 3, 1 3, 3 1। एक रिलेशन और लिख रहा हूं
1 1 2 2 1 3 3 2। अब इन रिलेशनों को मैंने लिखा, पहले रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए, 1 1 2 2 3 3। इसमें क्या आया, 1 1 1 2 2 2 2 3 3। इसमें ये ऑर्डर पेयर आए और इसमें ये ऑर्डर पेयर आए। अब इनमें से कुछ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कुछ रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्शन का रिक्वायरमेंट कब पूरा होता है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट है ना, वो सभी एलिमेंट, एक भी नहीं छूटना चाहिए, सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड हों, सभी एलिमेंट अपने से जरूर रिलेटेड हों। कहने का मतलब है A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यहां पर A जो है उस सेट का एलिमेंट है। यहां पर A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है। कहने का मतलब है फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। यदि सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड हैं तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ भाई तरुण, देखो इस सेट में 1 2 3 है और हमने एक रिलेशन क्रिएट किया इस सेट के अंदर, तो देखो 1 1 भी आ रहा है, इसमें 2 2 भी आ रहा है और 3 3 भी आ रहा है। कहने का मतलब सभी एलिमेंट अपने में रिलेटेड हो रहे हैं, सभी एलिमेंटों का अपने से ही संबंध है ना। हाँ भाई तरुण, तो ये जो रिलेशन है ना ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगा तरुण? है? हाँ बोलो। नहीं। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? अच्छा, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या है? तो इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3। हम कह रहे हैं कि इस सेट में एक ये रिलेशन डिफाइन है, तो क्या ये रिलेशन इस सेट की रिफ्लेक्सिव है? मानी है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है कि सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। यदि एक्स्ट्रा उसमें कुछ आ रहा है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है? कहीं पर ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज 18 साल होनी चाहिए इस काम को करने के लिए, और वहां पर 20 वर्ष वाले आगे तो रोक दिए जाएंगे क्या? भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 18 साल है। रिक्वायरमेंट कहां पूरा हो रहा है? रिक्वायरमेंट हो रहा है कि सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। तो साहब ये भी एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। इसका मतलब है हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है? हाँ जी, तो भी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जरा ये बताना, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या है? और ये वाला ये भी होगा। अच्छा, चश्मा लगवाते रहे। कंडीशन क्या है? सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। यहां पर 1 1 1 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से हो रहा है, लेकिन 3 3 से रिलेट हो रहा है क्या? सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए।
और सभी एलिमेंटों में 1 भी है, 2 भी और 3 भी है। है? हाँ जी भाई साहब बोलो। आ गया समझ में? तो मुझे ये बताओ, कहाँ गया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है तरुण? और एक्स्ट्रा हो तो हमको प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो, ये तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझाई रिफ्लेक्शन की, लेकिन क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक रिलेशन है आर एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स इक्वल टू वाई वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पर जो सेट है ना, वो एक बहुत ही रियल नंबर है, इनफाइनाइट सेट है। तो आप यहां पर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर तो बनाओगे नहीं। अब किस तरह से प्रूव करोगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यहां रिलेशन क्या है? यहां रिलेशन है कि x जो है y के बराबर है। क्लियर है? जो नंबर यहां पर होगा वही नंबर यहां पर होगा। यहां पर x होगा तो यहां पर भी x होगा, यहां पर 1 होगा तो यहां पर भी 1 होगा, यहां 2 होगा तो यहां पर भी 2 होगा। हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड है। लेकिन इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? समझ लीजिएगा। अभी देखो, नंबर 1 आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। फिर यहां लिखिए नीचे, मान के चलिए लेट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। ये तुमने मान लिया है। जब आपको यहां पर x कॉमा वाई, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये होता है कि x कॉमा वाई जो है r को बिलोंग करेगा तो x बराबर y आएगा। या इस बात का मतलब ये भी होता है कि इफ x बराबर y है दैट इम्प्लाइज x y बिलोंग्स टू r होगा। इस बात का मतलब ये दो तरीके से होता है। एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करेगा जब एक्स बराबर वाई होगा। यदि एक्स बराबर वाई है तो ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करेगा। अब मैंने जब लिखा कि एक्स आर को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स है, तो यहां दोनों जगह एक्स एक्स आ जाएगा। मैंने ये माना तो इससे आउटपुट ये मिला। भाई जब मैंने ये माना तो आउटपुट ये मिला। तो मुझे बताया कि ये जो आउटपुट मिला है वो सही है या गलत है? भाई ये ट्रू है फॉल्स है? ये जो आउटपुट मिला है ये बात सही है या गलत है? यहां x क्या है? x है एक रियल नंबर, y भी एक रियल नंबर। यदि मैं यहां पर 1,1 लिखूं तो ये बात सही है या गलत है? 2,2 लिखूं तो सही है गलत है? 1/2 बराबर 1/2 लिखूं सही है गलत है? -1 बराबर -1 लिखूं सही है गलत है? हाँ बोलो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जरूरी होता है कि सभी ऑर्डर अपने से रिलेटेड हों। यहां उसके बाद आपने मान लिया कि सभी एलिमेंट रिलेटेड हो रहे हैं तो ये रिजल्ट मिला। अब आपको ये देखना पड़ता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि जो रिजल्ट मिल रहा है ना, जो आउटपुट मिल रहा है, वो सही आउटपुट मिल रहा है या गलत आउटपुट मिल रहा है। ये सही मिल रहा है तो हमने जो बात मानी थी वो ठीक थी,
और हमारा आउटपुट ही गलत आ गया, जो रिजल्ट आ रहा है वही गलत आ रहा है, वही पॉसिबल नहीं हो रहा है, वही ट्रू नहीं हो रहा है, तो हमने क्या माना, जो माना था गलत मान लिया था। ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहां लिखना पड़ेगा इट्स ट्रू। सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव। ये सेट लैंग्वेज है, एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरी लाइन, ये तीन लाइन बड़ी सेट हैं। यदि यहां पर ट्रू आ रहा हो तो रिफ्लेक्सिव होगा, और ट्रू नहीं आ रहा हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ जी।